तो दोस्तों, सुपर पावर रूस की बड़ी बेइज्जती, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में नहीं मिला स्थान, पड़ोसी से हारा। जानेंगे इन सभी अपडेट्स के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध में जूझ रहा रूस संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष मानवाधिकार परिषद में सीट पाने की कोशिश में नाकाम रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में मंगलवार को इस सिलसिले में मतदान हुआ था। पिछले वर्ष यूक्रेन पर हमले के बाद रूस की सदस्यता समाप्त करने के लिए महासभा में मतदान हुआ था, लेकिन मंगलवार के मतदान में पूर्वी यूरोपीय क्षेत्रीय समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली 2 सीटों के लिए रूस का मुकाबला अल्बानिया और बुल्गारिया से था। गोपनीय तरीके से हुए मतदान में बुल्गारिया को 160, अल्बानिया को 123 और रूस को 83 वोट मिले। वहीं रूस ने दावा किया कि उसे बहुमत समर्थन प्राप्त है और 83 मत उसे संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यीय देशों में से आधे से भी कम देशों से प्राप्त हुए हैं, जो गौर करने वाली बात है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संकट समूह के निर्देशक रिचर्ड बोवान ने कहा, मेरा मानना है कि रूस इस बात से प्रसन्न होंगे कि वे संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की अच्छी संख्या का समर्थन जुटाने में सफल रहे हैं और पश्चिम की लगातार आलोचनाओं के बावजूद संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली में वे पूरी तरीके से बहिष्कृत नहीं हैं। उन्होंने कहा, इसके बावजूद अमेरिका और यूक्रेन के सहयोगी देश यह सुनिश्चित करने में सफल रहे हैं कि 2 सीटों पर अल्बानिया और बुल्गारिया जीते। यह स्पष्ट है कि यूक्रेन के मित्रों का सभा में बहुमत है। वहीं इंडोनेशिया 186 वोटों के साथ शीर्ष पर रहा। इसके बाद कुवैत 183 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर और जापान 175 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। चीन 154 वोटों के साथ आखिरी स्थान पर रहा। महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने परिणामों की घोषणा की और 15 विजेताओं को बधाई दी। ये सदस्य 1 जनवरी को मानवाधिकार परिषद में शामिल होंगे। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की रूस के खिलाफ युद्ध में अधिक सैन्य सहयोग के वास्ते नाटो सदस्य देशों की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए पहुंच गए हैं। यूक्रेन को अधिक हथियार और गोला बारूद मुहैया कराने की मांग को सहयोगी देशों के बीच रखने के वास्ते अमेरिका यह बैठक आयोजित कर रहा है। नाटो के सहयोगी और साझेदार देश यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि यूक्रेन को किस प्रकार के सैन्य सामान की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।